मैं हूं सुनील और मेरे इस YouTube चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सिंगल डोर के फ्रिज में कंप्रेसर किस तरह से फिट किया जाता है, पुराना कंप्रेसर किस तरह से निकाला जाता है और साथ में ये भी जानेंगे कि इस काम में कौन-कौन से टूल्स की आवश्यकता रहती है और ब्रेजिंग कैसे करते हैं, वैक्यूम कैसे करते हैं, प्लस गैस चार्जिंग कैसे करते हैं और गैस कितनी चार्ज करना चाहिए। ये सब चीज़ें इस वीडियो में दिखाई गई हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक और शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस कंप्रेसर के ऊपर लगे हुए टब को निकालने की, और इसमें जो भी एसेसरीज लगी हुई होती है उन सभी एसेसरीज को खोल लेंगे। तो हमें इस टब को खोलना है। यह एक वाटर टब होता है जिसे कंप्रेसर के ऊपर रखा जाता है, जिससे कंप्रेसर का हेड प्रेशर कम होता है और फ्रीज़र में जमी हुई एक्सेस बर्फ़ को डिफ्रॉस्टिंग के दौरान यहाँ पर पानी आता है और यह पानी कंप्रेसर के हीट होने पर उड़ जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है इसके रिले को खोलने की। तो रिले के खोलने के लिए हमें इस डब्बे को खोलना पड़ेगा। वाइट वाले ढक्कन को स्क्रू ड्राइवर की सहायता से खोलते हैं, उसमें एक स्क्रू लगा हुआ होता है। उसके बाद इसमें कैपिलरी ट्यूब या चार्जिंग लाइन के द्वारा हम इसमें गैस को उड़ा देंगे। तो ट्यूब कटर की सहायता से हम इसमें जो चार्जिंग लाइन होती है उसे काटेंगे और काटने के बाद यहाँ से धीरे धीरे सिस्टम में पहले से जो डली हुई गैस होती है उसे उड़ा देंगे, ताकि हमें इससे कोई नुकसान ना हो सके। इस तरह से धीरे धीरे करके गैस पूरी निकल जाती है और पूरी तरह निकलने के पश्चात हम कैपिलरी ट्यूब जो कि फ़िल्टर में जुड़ी हुई है उसे भी वायर कटर की सहायता से हम काट देते हैं। तो कंडेंसर में भी जो गैस होती है वह निकल जाती है। साथ में जो कैपिलरी कहीं फंसी हुई है या बंधी हुई है तो उसे भी निकाल लेते हैं। इसके बाद इसमें एक अर्थिंग का वायर कनेक्ट होता है कंप्रेसर में, उसे भी हम खोल लेते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस होती है रिले की। तो पुराना जो रिले होता है उसे भी हम निकाल लेते हैं और यहाँ एक चीज़ नोट करना रहता है, न्यूट्रल और फेस की सप्लाई को याद रखना चाहिए कि कौन सा न्यूट्रल और कौन सा फेस। इसके बाद जो कंप्रेसर को बॉडी में जो फिट किया है स्टैंड में, तो इसमें 4 लॉक लगे हुए हैं। तो ये लॉक को खोलेंगे। कुछ फ्रिजों में यहाँ पर नट और बोल्ट लगे हुए होते हैं, उससे भी यह कंप्रेसर कसा हुआ होता है ताकि कंप्रेसर वाइब्रेट ना हो और हिलने डुलने पर आवाज़ ना करे। कई बार यह नट बोल्ट नहीं लगने के कारण सिस्टम में वाइब्रेशन की साउंड कुछ ज़्यादा ही होती है, जो कि कंप्रेसर के पास से आती है। तो ध्यान रखना है, ये लॉक को भी संभाल के रखना है, ताकि हम दूसरा जब कंप्रेसर फिट करेंगे तो इन्हीं लॉक को यहाँ फिट करना पड़ेगा। तो देखिए, अब ये निकल चुका है। अब हम इसकी जो डिस्चार्ज लाइन है उसे भी धीरे से निकालेंगे। तो हम इसे काटना तो नहीं चाहिए, काटने से पाइप छोटे होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर ब्रेजिंग टॉर्च या ब्लू लैंप की सहायता से हीट करके सबसे पहले सक्शन लाइन को खोलेंगे। सक्शन लाइन को इसलिए खोलना ज़रूरी होता है क्योंकि कई बार फ्रीज़र में भी गैस स्टोर रहती है। तो सबसे पहले हम सक्शन लाइन को हीट करेंगे और इसको हीट करने के लिए यहाँ पर लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान लगता है। कॉपर को पिघलाने के लिए मिनिमम 300 डिग्री ज़रूरी होता है। यदि यहाँ टेम्परेचर सही नहीं होगा तो यह पाइप कम टेम्परेचर की वजह से टूट जाएगा। इसके बाद डिस्चार्ज पाइप को भी इसी तरह से 300 डिग्री के टेम्परेचर पे हम हीट करते हैं। इसमें कुछ जमी हुई कार्बन होती है, उसे भी गर्म करके एक
कोई पट्टी हो या फिर कोई हेक्सा ब्लेड हो, उसकी सहायता से हम उसे निकाल लेते हैं, खरोचते हैं और प्लायर से पाइप को पकड़ के या कॉपर ट्यूब लगे हुए हैं कंडेंसर लाइन का, डिस्चार्ज लाइन का, उसे हम पकड़ के खींच लेंगे ताकि वह कंप्रेसर से बाहर निकल जाए। तो देखिए पाइप निकल चुका है। अब इसके बाद इसे कुछ समय के लिए थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। देखिए बहुत गर्म हो चुका है। अब थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इस तरह से इसे सिस्टम से बाहर निकाल देते हैं। अगली प्रोसेस आती है थोड़ी सी साफ़ सफाई की। तो जहाँ पर कंप्रेसर फिट होता है उस जगह को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर इस कभी साफ़ सफाई नहीं होगी और ना कोई कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर बिजली की सप्लाई होती है। इसी कारण कोई यहाँ हाथ नहीं डालता है। तो यह जब भी कंप्रेसर यहाँ से खुलता है तभी यहाँ की सफाई हो सकती है, अन्यथा यहाँ की सफाई नहीं होती है। तो इसलिए यह जगह को अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए। उसके बाद ही दूसरा कंप्रेसर यहाँ पर फिट करना चाहिए। इस तरह से धीरे धीरे साफ हम कर लेते हैं। यदि आपके पास ब्लोअर है तो ब्लोअर से भी कर सकते हैं, या आप इसे धोना चाहें तो वॉश भी कर सकते हैं। तो ये हमारा स्टैंड पूरी तरह से साफ़ हो चुका है। और इसके बाद आती है बारी कंप्रेसर की। तो कंप्रेसर के साथ में हमारे पास एक रिले एसेसरीज मिलती है और दूसरा यह एक कंप्रेसर होता है जिसमें ग्रोमेट लगी हुई होती है। यह गोदरेज कूल गोल्ड का कंप्रेसर है और यह G1 मॉडल का है। यह सिंगल डोर के फ्रिज में ज़्यादातर यूज़ होता है। 90 लीटर से लेकर 250 लीटर के फ्रिजों में G1 का कंप्रेसर लगता है और 200-250 लीटर से लेकर 350 लीटर तक के फ्रिजों में G2 का कंप्रेसर इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए यह इस तरह से यहाँ पर कंप्रेसर हमने फिट कर दिया है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर लॉक की आवश्यकता पड़ती है, तो हमें पुराने जो लॉक लगे थे उन्हें संभाल कर रखा था और अब फिर से यहाँ चारों लॉक लगा दिए जाएंगे ताकि कंप्रेसर अच्छी तरह से फिट हो जाए और यहाँ से निकलने का कोई चांस ना रहे और वाइब्रेट भी नहीं होगा और आवाज़ भी नहीं आएगी। तो इस तरह से चारों लॉक हमने लगा चुके हैं। अब इसके बाद इसमें पैकिंग लगी हुई होती है। जो नया कंप्रेसर आता है कंपनी उसे टेस्टेड करके देती है और टेस्टेड के बाद में वैक्यूम भी करके देती है। तो उसके चारों पैकिंग हमने खोले हैं और इसकी जो डिस्चार्ज लाइन है उसमें हम फिर से कंडेंसर की लाइन को जोड़ेंगे, फिट करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। ये हमारे पास सुहागा है। सुहागा इसको टेक्निकल भाषा में फ्लक्स के नाम से जानते हैं। फ्लक्स का कार्य ये होता है कि किसी भी धातु के ऊपर ऑक्सीकृत कार्बन जो जमी हुई होती है उसे हटाने का काम करता है और ब्रेजिंग करने में आसानी जाती है, लीकेज के चांसेस कम रहते हैं। तो यहाँ टेम्परेचर इतना होना चाहिए, जैसा कि मैंने अभी बताया था 300 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए। उसके बाद ही फ्लक्स का इस्तेमाल करें, अन्यथा यह जॉइंट अच्छे से नहीं लगेगा। तो हमारे पास ब्रेजिंग करने के लिए टॉर्च की आवश्यकता पड़ेगी, एक लाइटर की और ब्रेजिंग रॉड, फ्लक्स, इन 3 सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। अब हमने यहाँ पे पाइप को अच्छे तरह से गर्म कर दिया है 300 डिग्री के टेम्परेचर पे और प्लायर की सहायता से पाइप को थोड़ा सा कंप्रेसर के पाइप में फंसाते हैं और ब्रेजिंग रॉड को हल्का सा मोड़कर इस पे फ्लक्स लगाते हैं और इसे जहाँ जॉइंट लगाते हैं उस जगह पर लगाया जाता है। तो फ्लक्स पूरी तरह से पाइप के ऊपर फैल जाती है। फैलने के बाद इस पे ब्रेजिंग रॉड
को हिट करके चिपकाया जाता है, जिससे यह टाँका बहुत अच्छी तरीके से लग जाता है। ज़्यादा ब्रेजिंग रॉड वेस्टेड भी नहीं होती है यदि आपका टेम्परेचर अच्छा रहता है तो, और यदि आपका टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा है तो रॉड भी बहुत अधिक खर्च होती है। देखिएगा आप यह जॉइंट कितनी अच्छी तरीके से लगा है। जी देखिए, बहुत शानदार जॉइंट लगा हुआ है, यहाँ से कोई लीकेज के चांसेस नहीं है। कंप्रेसर में 3 लाइन होती है, एक सक्शन लाइन होती है, एक डिस्चार्ज लाइन होती है और एक चार्जिंग लाइन होती है, जिससे कि हम गैस चार्ज करते हैं। अब हम इस कंप्रेसर में जो रिले OLP लगा हुआ होता है उसको हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो कंपनी ने हमें साथ में कंप्रेसर के साथ में दिया है, तो इसकी फिटिंग हम पहले ही कर लेंगे। रिले में कैपेसिटर, इसमें 6 mmD का कैपेसिटर दिया हुआ है, 2 पॉइंट दिए हुए हैं जो रनिंग और स्टार्टिंग टर्मिनल पे जोड़े जाते हैं, और एक पॉइंट इसमें खाली होता है जिसे हम मेन कहते हैं, और मेन के ऊपर फेस की सप्लाई दी जाती है। साथ में जो ओवरलोड लगा हुआ है उसमें हम न्यूट्रल की सप्लाई देंगे, और ये दोनों को कंप्रेसर में ऐड करते हैं जहाँ पर रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन पॉइंट लगे हुए होते हैं। अब यह हमारा कंप्रेसर चालू हो चुका है। देखिए, अब हम कंडेंसर को सबसे पहले फ्लैश करेंगे। कंडेंसर कॉइल में बहुत सारी डस्टिंग भी हो सकती है, ऑयल भी हो सकता है। कंडेंसर को अच्छी तरह से फ्लैश कर लेना चाहिए गैस चार्जिंग करने से पहले। अब यह फ्लैश हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पर फ़िल्टर को ऐड करेंगे। फ़िल्टर 3 प्रकार के होते हैं, ड्रायर, फ़िल्टर और रिसीवर। तो फ्रिज में फ़िल्टर का इस्तेमाल होता है, और फ़िल्टर भी 2 तरह के होते हैं, एक सादा फ़िल्टर होता है और एक सिलिका जेल फ़िल्टर होता है। सादा फ़िल्टर इसमें यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिलिकॉन जो होता है जो कार्बन या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और फ्रिज को चोक होने से बचाता है। इसीलिए यहाँ पर हम लोग सिलिका जेल फ़िल्टर यूज़ करते हैं। तो फ़िल्टर लगाने से पहले हम अपने कंडेंसर की जो पाइप है, आखिरी जो सिरा होता है, उसे अच्छी तरह से फाइल कर लेना चाहिए। फाइल करने से यह फ़ायदा होता है कि जब हम इसमें जॉइंट लगाएंगे, ब्रेजिंग करेंगे, तो वह जॉइंट अच्छी तरीके से शोल्डर हो जाएगा या ब्रेजिंग हो जाएगा। तो देखिए, यह फ़िल्टर है। इसमें इसका जो इनलेट होता है, यहाँ पर हाई प्रेशर होता है और इसमें 2 पॉइंट दिए रहते हैं, 2 छेद दिए रहते हैं, जो कि एक कंडेंसर में लगेगा और दूसरा एक एडिशनल लाइन लगाते हैं जिससे हम वैक्यूम करेंगे, सेल्फ वैक्यूम। तो सेल्फ वैक्यूम के लिए हमें यहाँ पे एक पाइप ऐड किया हुआ है। तो फ़िल्टर का जो इनलेट होता है वो तो हमने इस तरह से ऐड किया। अब इसे हम ब्रेजिंग करेंगे। ब्रेजिंग करने के लिए यहाँ बहुत सावधानी से यह जॉइंट लगाना चाहिए। यहाँ का टेम्परेचर अच्छी तरह से मेंटेन करते हुए शोल्डर करना चाहिए, अन्यथा यहाँ का जॉइंट फेल हो जाएगा, और अधिकतर लोगों के हाथ से इसी स्थान पर लीकेज की संभावना बनी रहती है, और सबसे अधिक ब्रेजिंग रॉड भी यहीं पर खर्च होती है। तो ये जॉइंट को टेम्परेचर मेंटेन करते हुए ब्रेजिंग करेंगे। फ़िल्टर का जो इनलेट होता है यहाँ पर हाई प्रेशर होता है, और फ़िल्टर का जो आउटलेट होता है वहाँ से प्रेशर लो होने लग जाता है। यहाँ तक गैस लिक्विड फॉर्म में आती है और वेपोराइज यहीं से होकर एवापोरेटर में जाती है, जो कि कूलिंग करती है। तो यही रेफ्रिजरेशन साइकिल है। यहाँ गैस का बहुत अधिक दबाव होने के कारण यह कंडेंसर कॉइल हीट होगी, और इसी हीटिंग के कारण वेपोराइज गैस अंदर जाकर कूलिंग का काम करती है। ये हमारा जॉइंट अब लग चुका है।
और यह जॉइंट बहुत ही सावधानीपूर्वक लगाना चाहिए। यदि यह जॉइंट आपका अच्छी तरह से नहीं लगेगा तो आपका यह काम सक्सेस नहीं होगा। इसीलिए यह जॉइंट बहुत ही सोच समझ के धीरे लगाना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम इसके आउटलेट में कैपिलरी ट्यूब को ऐड करेंगे, जो कि फ्रिज में 31 नंबर लगी रहती है और इसकी लंबाई लगभग 10 फीट के आसपास होती है। तो इसे जोड़ने से पहले इसे भी हम फाइल करते हैं और इसका जो सिरा होता है उसे फाइल की सहायता से ही काट दिया जाता है। फाइल की सहायता से काटने से ये होता है कि इसका जो अंदरूनी व्यास होता है कैपिलरी ट्यूब का, वह प्रॉपर तरीके से खुल जाता है। अब देखिए, इस तरह से हम इसे चेक भी करेंगे और इस तरह से इसे यहाँ पर लगा देंगे। अब लगाने के बाद यहाँ पर भी हमें ब्रेजिंग करने की आवश्यकता पड़ती है। इस जगह पर ज़्यादा हाई टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लगभग 200 से 250 डिग्री के टेम्परेचर पे यह पाइप या कॉपर ट्यूब जो है कैपिलरी ट्यूब गर्म हो जाएगी और गर्म होने के बाद यहाँ हम ब्रेजिंग रॉड की सहायता से ब्रेजिंग कर देते हैं। ये फ्रीजिंग हो गई है, बहुत ही प्यार से ब्रेजिंग हो चुकी है। इसके बाद थोड़ी देर ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होती है एवापोरेटर को फ्लैशिंग करने की। तो उसके लिए हमें फिल्टर में जो लगा एक पाइप, जिसे हम वैक्यूम पाइप भी कह सकते हैं, उसे हम पंचिंग प्लायर की सहायता से पिंच कर देते हैं और सिस्टम को ऑन करके फिर प्रेशर देकर फ्रीज़र को फ्लैश करेंगे। फ्रीज़र या एवापोरेटर को फ्लैश करते हैं। फ्रीज़र में भी कई प्रकार का मॉइस्चर हो सकता है, ऑयल हो सकता है, तो यदि इसे हम फ्लैश नहीं करेंगे तो यह चोक होने का डर होगा। इसीलिए हम इसे भी अच्छी तरह से फ्लैश कर लेंगे। और फ्लैश तो सभी पाइपों को करना चाहिए जब फर्स्ट टाइम जब काम होता है, और बार बार यह काम नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमें फ्लैश करना बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि हम फ्लैश नहीं करेंगे तो फिर से दोबारा इतनी ही मेहनत करना पड़ सकता है। इसलिए एक ही बार काम करिए, बहुत अच्छे से करिए, धीरे करिए। ज़्यादा समय नहीं लगता है इस काम को करने के लिए। तो इस तरह से हम फ्लैशिंग करेंगे। अब यह सिस्टम फ्लैश हो चुका है। सिस्टम को हम बंद करके प्लायर की सहायता से फिर से उस कॉपर ट्यूब, फिल्टर में लगे हुए कॉपर ट्यूब को खोल लेंगे और व्यवस्थित रूप से कंप्रेसर में सक्शन लाइन को जोड़ेंगे। इसके साथ ही फ्रिज में गैस चार्जिंग के लिए एक चार्जिंग लाइन लगाएंगे, जो कि यहाँ पर एक चार्जिंग निप्पल और 50 नंबर कैपिलरी की आवश्यकता पड़ती है। 50 नंबर कैपिलरी को कंप्रेसर की चार्जिंग लाइन में जोड़ते हैं और साथ में इसी लाइन में जो 50 नंबर कैपिलरी लगाए हैं उसी में एक चार्जिंग निप्पल भी इसी तरह से ऐड कर देंगे या ब्रेजिंग कर देंगे। जॉइंट तो सभी अच्छे से ही लगाना चाहिए, नहीं तो लीकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। माइनर भी लीकेज नहीं होना चाहिए इस सिस्टम में, नहीं तो धीरे धीरे 8-7 दिन में गैस ख़त्म होने के चांसेस होते हैं। इसलिए हर जॉइंट को बहुत ही सावधानीपूर्वक लगाना चाहिए। ये कैपिलरी ट्यूब 50 नंबर है और इसे भी हम टेस्टेड करेंगे। और ये चार्जिंग निप्पल है जिससे कि हम गैस चार्जिंग करेंगे। इसे भी हम ब्रेजिंग विधि से इसी तरह से ब्रेजिंग करते हैं।
ये भी अब ब्रेजिंग लगभग हो ही चुका है। देखिए कॉपर ट्यूब बहुत गर्म हो चुका है और यह सोल्डर अभी प्रॉपर तरीके से नहीं लगा है, तो हम इसे पुनः ब्रेजिंग करेंगे। फ्रिज में 31 नंबर कैपिलरी का इस्तेमाल होता है और चार्जिंग के लिए हम 50 नंबर कैपिलरी का उपयोग करेंगे। फ्रिज में हाइड्रोकार्बन 134 गैस का यूज़ होता है। आजकल नई गैस 600 नंबर आ गई है, तो 600 नंबर को भी चार्ज इसी तरह से किया जाता है। यही विधि से सभी फ्रिजों में गैस चार्जिंग की जाती है। बस तरीका होता है अपने काम करने का, सावधानी पूर्वक काम करें और छोटी छोटी जो जानकारियाँ होती है उसे ध्यान में रखते हुए अपने कार्य को आगे तक पहुँचाएं। अब हम सक्शन लाइन को भी इसी तरह से कंप्रेसर की सक्शन लाइन में जोड़कर ब्रेजिंग करते हैं। ब्रेजिंग करने का तरीका ये होता है कि पाइप को हल्का सा कंप्रेसर की लाइन में जोड़ें और इसके बाद इसमें ब्रेजिंग रॉड पिघलाकर पूरी तरह से फैला दें और जब रॉड पूरी तरह से पानी जैसी पिघल जाए तो फिर से सक्शन लाइन को और अंदर तक धकेल दें ताकि पाइप बहुत अच्छी तरीके से जुड़ जाए। तो ये हमारा सिस्टम ओके हो चुका है। अब हम इसमें चार्जिंग लाइन और हैंड सेटअप वाल्व को ऐड करते हैं और कंप्रेसर को ऑन करते हैं, जिससे कि सेल्फ वैक्यूम वाली प्रोसेस चालू हो जाती है। लगभग 5 से 7 मिनट तक वेट करते हैं और इस 5 से 7 मिनट में हमारा सिस्टम पूरी तरह से वैक्यूम हो जाता है। वैक्यूम की रीडिंग -30 तक होती है। -30 वैक्यूम का मतलब ये होता है कि जहाँ पर वायु का किसी भी प्रकार का कोई दबाव ना हो, ऐसा स्थान जहाँ एक बूंद भी हवा की ना हो, उसे हम वैक्यूम कहते हैं। तो हमारा सिस्टम पूरी तरह से अब वैक्यूम हो चुका है। अब हम इसमें एक चार्जिंग लाइन अलग से ऐड करेंगे गैस चार्जिंग करने के लिए। ये वैक्यूम हो चुका है और वैक्यूम के साथ साथ में हम दूसरा भी काम कर लें। कंप्रेसर के रिले के ऊपर एक कवर लगा हुआ होता है जो कि उसे भी अच्छी तरह व्यवस्थित रूप से फिट कर देंगे। अर्थिंग की सप्लाई जोड़ देंगे और इसमें लगे हुए जो स्क्रू होते हैं उसे भी अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। साथ ही फ्रिज में कंप्रेसर के साथ में जो एक फिल्टर दिया हुआ है, कैपेसिटर दिया हुआ है, उस कैपेसिटर को भी इसी जगह पर व्यवस्थित रूप से फिट कर देंगे ताकि भविष्य में वह कैपेसिटर इधर उधर ना हो, तो उसे भी अच्छे से फिट कर देना चाहिए। इसके बाद जब हमारा पूरी तरह से वैक्यूम हो जाता है, तो वैक्यूम के बाद मैं शुरू में बताया था कि फ़िल्टर में एक जो पाइप लगाया हुआ है, यहाँ से पूरी गैस आउट होती है। तो इसी पाइप को जब हम पूरी तरह वैक्यूम हो जाता है सिस्टम, तो इसे भी लास्ट में ब्रेजिंग कर देते हैं ब्रेजिंग रॉड की सहायता से।
ये ब्रेजिंग हो चुका है। यदि यहाँ पर यह सोल्डर पूरी तरह से नहीं लगता है, ब्रेजिंग नहीं होता है और हवा का प्रेशर निकलते ही रहेगा, तो समझ जाइएगा कि आपके सिस्टम में आपका कोई ऐसा पाइप है जो पूरी तरह से जॉइंट नहीं हुआ है। वहाँ से कंप्रेसर हवा को या एयर को सक्शन कर रहा है और फिल्टर के आउटलेट से फेंक रहा है। तो आप फिर से उन्हें चेक करके ये प्रोसेस कीजिएगा और जब आपका वैक्यूम हो जाए तो यह सोल्डर अच्छे से लग जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में बढ़ते हैं गैस चार्जिंग में। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक चार्जिंग लाइन को एंड सेटअप वाल में जोड़ा है और हम इसमें गैस चार्जिंग कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन, जो कि गोदरेज के कंप्रेसर में डलती है। रिप्लेस 134 की जगह पर हाइड्रोकार्बन यूज़ हो जाती है, तो हम इसमें हाइड्रोकार्बन डालते हैं। और गैस डालने की प्रोसेस ये होती है कि गैस एक साथ नहीं छोड़ा जाता, थोड़ा थोड़ा करके गैस चार्ज करना चाहिए, नहीं तो कंप्रेसर के ऊपर अधिक लोड पड़ता है। थोड़ी सी गैस डालने के बाद फिर रुक जाएंगे, फिर हम कंडेंसेशन चेक करते हैं। कंडेंसर कॉइल हीट हो रही है या नहीं हो रही है, कितनी लाइन हीट हुई है, ये हम चेक करेंगे। यदि हीट होने लग गई तो हमें समझ में आ जाता है कि फ्रिज हमारा काम करना शुरू कर दिया है और फ्रीज़र में भी कूलिंग आना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे कंडेंसर आपका हीट होते जाएगा वैसे वैसे फ्रीज़र में कूलिंग आना स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए कंडेंसर भी अब हल्का हल्का हीट करने लगा है। तो हम इस डिस्चार्ज लाइन को भी अच्छे से व्यवस्थित रूप से फिट कर दिए हैं। साथ में ये भी टेस्टिंग हो रही है कि हमारा कंडेंसर कितना हीट हो रहा है। और साथ में ये भी देखेंगे कि हैंड सेटअप वाल्व में प्रेशर कितना शो कर रहा है। जब यह कंपाउंड गेज लगभग 10 से 15 psi शो करने लगे तो समझ जाइएगा कि आपकी गैस फ्रिज में कंप्लीट हो चुकी है। लगभग हमारी गैस कंप्लीट होते आ रही है। कुछ समय हम अब इसकी 2 ही लाइन ऐसी है जो हीट होने की है, वो भी हल्की हल्की हीटिंग करने लगी है। कंडेंसेशन हमारा प्रॉपर तरीके से होने लगा है। फिल्टर भी हल्का हल्का गर्म आना शुरू हो गया है। जब हमारा फिल्टर हल्का हल्का गर्म होने लगता है तो हम ये समझने लगते हैं कि हमारा सिस्टम पूरी तरह से ओके हो गया है। यदि यह फिल्टर हीट नहीं होगा तो जो प्रयोग हम कर रहे हैं यह कंप्लीट नहीं होगा। यह कभी भी चोक होने का डर हो सकता है। चोकिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी लाइन ऐसी हो जहाँ पर मॉइस्चर होगा और उस जगह पर जब गैस पहुँचती है तो वहाँ बर्फ़ बन जाता है, पाइपलाइन बंद हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाता है। जब कोई लाइन ब्लॉकेज हो जाती है तो सिस्टम पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। तो इसी ब्लॉकेज को हटाने के लिए हमें फिर से पूरी गैस उड़ाना पड़ता है और इसी तरह से जो प्रोसेस होती है गैस चार्जिंग की, यही प्रोसेस हमको फिर से करना पड़ता है। सिंगल डोर के फ्रिज में हो या डबल डोर के फ्रिज में हो, सेम यही प्रोसेस होती है। और इसी तरह से चोकिंग प्रॉब्लम को भी हटाने के लिए फ्लैशिंग किया जाता है और यही फ्लैशिंग से
के बाद हमें ऐसे ही नया फ़िल्टर लगाना पड़ता है और यही फ़िल्टर ज़्यादातर चोक होता है और साथ में कैपिलरी ट्यूब भी चोक हो जाती है कई बार। जब यह फ़िल्टर पूरी तरह से काम नहीं करेगा तो आगे चलकर कैपिलरी ट्यूब को वह डैमेज करता है। तो इसीलिए हम जब भी गैस चार्जिंग करें फ़िल्टर हमेशा चेंज कर देना चाहिए। अब हमारी सिस्टम में गैस कंप्लीट हो चुकी है और हम अब फ्रिज में लगी 50 नंबर कैपिलरी को पंचिंग प्लायर की सहायता से पिंच कर देते हैं, दबा देते हैं और दबाने के बाद इसे 2-3 जगह पर छोटे छोटे पिंचिंग करते हैं और अपने इस टॉर्च की मदद से हम इसे भी सोल्डर कर देंगे ताकि यहाँ पर भी कोई माइनर लीकेज का चांस ना हो। यदि यह टाँका हम अच्छी तरह से नहीं लगाते हैं तो जब भी फ्रिज ऑटो कट हो या ट्रिपिंग हो, बंद हो, तो यहाँ से धीरे धीरे करके गैस पूरी बाहर हो जाएगी और नेक्स्ट टाइम यह काम करना बंद कर देता है। इसीलिए ये भी जॉइंट को अच्छी तरह से ब्रेजिंग करना चाहिए। फ्रिज में हर कोई जॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, किसी को हम हल्के में नहीं ले सकते। इसीलिए सभी पाइप अच्छे से जॉइंट करें और अब हम अपने पूरी टूल किट व्यवस्थित रूप से अपनी बैग में रख देंगे और साथ में फ्रिज की जो भी एसी सीरीज हमने पहले खोले थे उन्हें भी व्यवस्थित रूप से फिट कर देते हैं। तो इस तरह से सिंगल डोर के फ्रिज में गैस चार्जिंग करते हैं। चाहे किसी भी कंपनी का फ्रिज हो, एलजी का हो, गोदरेज का हो, हायर का हो, ब्लू स्टार का जो भी हो, वीडियोकॉन, बहुत सारी कंपनियां हैं। उन सारे फ्रिजों में यही प्रोसेस अपनाई जाती है, इसी तरह से फिट किया जाता है कंप्रेसर। बस कंप्रेसर की कैपेसिटी देखी जाती है, कितने लीटर का फ्रिज है, उस हिसाब से हमें कंप्रेसर सेलेक्ट करके कंप्रेसर इंस्टॉलेशन करते हैं। जब भी कोई कंप्रेसर इंस्टॉलेशन करें तो सफाई का खासकर ध्यान रखें और सावधानीपूर्वक काम करें जिससे आपको कोई नुकसान न हो, किसी प्रकार का एक्सीडेंट ना हो। इसीलिए हमें हर प्रोसेस को ध्यानपूर्वक करना चाहिए, काम करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यदि जल्दबाजी करते हैं तो किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है या हमारा काम अच्छा नहीं हो सकता, अच्छी तरीके से नहीं होगा। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आप लोगों को ऐसी वीडियो बहुत सारी ला के दिखाऊँ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।